कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था। सबसे पहले हम ठोस अवस्था के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना होता है। ब्रह्मांड द्रव्य तथा ऊर्जा दो चीज़ों से मिलकर बना है। अब हम ऊर्जा के बारे में फिजिक्स में बात करते हैं और द्रव्य के बारे में केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य या पदार्थ का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से होता है, जिसे परमाणु भी कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से होता है, जिसे हम परमाणु भी कहते हैं। ऋषि कणाद के अनुसार जालांतर गते भानु सूक्ष्मतम यद दृश्यते रजः तस्मिन् षष्ठतमो भागो परमाणु सुदर्शते। इनके अनुसार जाले के अंदर से आने वाली प्रकाश की किरणों में जो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, यदि उस कण को 60 बराबर भागों में विभाजित करें तो जो 1/60वां भाग होता है वह परमाणु कहलाता है। अब इस परमाणु को हम कण कहते हैं या परमाणु दोनों भी कह सकते हैं। द्रव्य के कणों के गुण निम्न हैं। कणों के मध्य अंतराकणीय बल पाया जाता है, यानी कि दो, जैसे मान लीजिए ये ठोस के कण हैं, इनके बीच में कणों के बीच में ये क्या है? ये जो है अंतराकणिक बल है, इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराकणिक बल पाया जाता है। द्रव्य के कण सभी दिशाओं में समान रूप से गति कर सकते हैं। द्रव्य के कण यानी कि द्रव्य में के कण जो होते हैं वे सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं। अंतराकणीय बल के आधार पर द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की या द्रव्य की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। परंतु 3 अन्य अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन और फर्मी-यानिक। ठोस हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, गैस को हमने 11th पढ़ा है, द्रव को थोड़ा सा 11th में पढ़ा है, लेकिन द्रव जो अवस्था है ये भौतिक विज्ञान का टॉपिक है, इसलिए इसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठोस अवस्था की। तो ठोस अवस्था पढ़ने से पहले ये हम जान लें कि ठोस क्या होते हैं, ठोस के प्रमुख गुण क्या होते हैं। आकृति तथा आयतन निश्चित होती है। ठोस पदार्थों की आकृति तथा आयतन हमेशा निश्चित होती है। कणों के मध्य अंतराकणीय इंटर पार्टिकल फोर्स अधिक होता है। इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इनके कण गति नहीं करते हैं बल्कि अपने स्थान पर कंपन करते हैं, जबकि द्रव और गैस के कण क्या करते हैं? गति करते हैं, परंतु ठोस के कण गति न करके क्या करते हैं? अपने स्थान पर कंपन करते हैं। इनमें कणों का घनत्व अधिक होता है। ठोस में कणों का घनत्व अधिक होता है। ठोस दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थों को गर्म करने पर ये द्रव में पिघल जाते हैं। तो ये ठोस पदार्थ के कुछ क्या हैं? सामान्य लक्षण हैं, कैरेक्टर हैं। आकृति आयतन निश्चित होता है। कणों के मध्य अंतराकणीय बल अधिक होता है। इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इनके कण गति नहीं करते हैं बल्कि कंपन करते हैं। ये दृढ़ होते हैं तथा इन्हें गर्म करने पर ये द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठोस का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। ठोस का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। कौन कौन से? एक तो है कणों की व्यवस्था के आधार पर, कण कैसे जुड़े हैं, परमाणु कैसे जुड़े हों, उनकी व्यवस्था क्या है। हम जब कण कहेंगे तो कण का मतलब हो सकता है परमाणु, अणु और आयन, या इसको बोलते हैं घटक कण भी कह सकते हैं। कणों की व्यवस्था के आधार पर तथा अंतराकणीय बल के आधार पर 2 प्रकार से हम ठोस का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला है कणों की व्यवस्था के आधार पर। कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार के ठोस होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। एमॉर्फस ग्रीक शब्द से मिल के बना होता है। एमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, यानी किसी कोई भी फॉर्म नहीं होता, किसी को कोई भी रूप नहीं होता है। अब इस टॉपिक से बोर्ड परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। दूसरा, अक्रिस्टलीय ठोस को अति शीतल द्रव क्यों कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को अति शीतल द्रव क्यों कहते हैं।
तो पहले प्रश्न का हम लोग यहाँ उत्तर देखेंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय किसे कहते हैं, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। तो पहला है जैसे क्रिस्टलीय ठोस होता है, इनमें घटक कण ये क्या क्या होते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। इनमें घटक कण, परमाणु, अणु अथवा आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं या एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं, एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में घटक कण अनियमित क्रम में जुड़े होते हैं। दूसरा है, क्रिस्टलीय ठोस निश्चित नियमित त्रिविमीय आकृति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की नियमित आकृति नहीं होती है, अनियमित आकृति होती है। ये क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परास होते हैं। दीर्घ परास का मतलब है प्रत्येक परमाणु का स्थान पूरे क्रिस्टल में ठीक ठीक ज्ञात हो, यानी कि इनकी व्यवस्था कैसी होती है, दीर्घ परास व्यवस्था होती है। प्रत्येक परमाणु का स्थान पूरे क्रिस्टल में जब ठीक ठीक ज्ञात होता है तब ऐसी व्यवस्था को हम दीर्घ परास व्यवस्था कहते हैं। जब इनका स्थान अनिश्चित हो जाता है तब उसे हम बोलते हैं लघु परास। तो अक्रिस्टलीय ठोस लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस निश्चित ताप पर पूर्ण रूप से पिघल जाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस अनिश्चित ताप या अधिक समय बाद पिघलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का मतलब होता है कि इनके जो प्रमुख गुण हैं कौन कौन से, विद्युत चालकता, उष्मा चालकता, अपवर्तनांक, यांत्रिक ऊर्जा सभी दिशाओं में समान नहीं होता है, भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, इसलिए विषमदैशिक कहते हैं। जबकि समदैशिक में क्या होता है कि सभी दिशाओं में इनके गुण समान होते हैं। गुण कौन से, विद्युत चालकता, उष्मा चालकता, अपवर्तनांक और यांत्रिक ऊर्जा, ये सभी दिशाओं में जब समान होता है तो ये व्यवस्था किसमें पाई जाती है, ये व्यवस्था अक्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है। यानी